हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एंड नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्टडी विद डियर खान सर यूट्यूब चैनल पर। तो आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है संधि। संधि कितने प्रकार की होती है, संधि को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है, और संधि किसे कहते हैं, इन तमाम क्वेश्चनों के जो आंसर्स हैं वो आपको अब चुटकियों में मिलने जा रहे हैं, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि संधि क्या है सबसे पहले, ठीक है। तो उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लिंक शेयर कर दीजिए फटाफट। अब मज़ा आ रहा है आपको पढ़ने में, तो आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं? अरे भाई बहुत कुछ बाकी है, देखिए आगे आगे होता है क्या, है ना। देखो भाई, तो बात हो रही है आज किसकी? आज बात हो रही है सर संधि की। किसकी? संधि की, ठीक है। संधि यानी कि ज्वाइनिंग, संधि यानी कि ज्वाइनिंग। भाई ज्वाइनिंग क्या, किस चीज़ की ज्वाइनिंग? तो दो समीपवर्ती जो वर्ण होते हैं, वर्ण, उनकी ज्वाइनिंग। किसकी ज्वाइनिंग? समीपवर्ती वर्णों की ज्वाइनिंग को क्या कहेंगे हम लोग? उनको कहेंगे हम लोग संधि। वास्तव में जब दो समीपवर्ती वर्ण आपस में मिलते हैं, मेल होता है उनका, तो उनसे जो विकार उत्पन्न हो जाता है, उनसे जो परिवर्तन आ जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? उस परिवर्तन को बोलते हैं हम लोग संधि, ठीक है ना। तो ये संधि है, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल को कहते हैं। लिखिए आप लोग, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसे हम संधि कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? जो विकार उत्पन्न होता है उस परिवर्तन या उस विकार को हम लोग संधि कहते हैं, ठीक है। अब ये जो संधि है, इसको हमारे जो हिंदी के व्याकरणाचार्य आचार्य किशोरीदास वाजपेयी, जानते होंगे आप लोग, हमने जिक्र किया था उनका वर्ण जब पढ़ाया था तब, ठीक है ना। तो आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने अपने ग्रंथ हिंदी शब्दानुशासन में संधि की परिभाषा कुछ इस तरह से दी है कि जब दो या दो से अधिक वर्ण पास पास आते हैं, जब दो या दो से अधिक वर्ण पास पास आते हैं और उनके पास पास आने से जो परिवर्तन या कभी कभार रूपांतर हो जाता है, वर्ण में क्या हो जाएगा? रूपांतर। इस रूपांतर को ही संधि कहा जाता है, ठीक है ना। किसके अनुसार? आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार। लिखिए, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी, जो कि हिंदी के व्याकरणाचार्य हैं, की कृति हिंदी शब्दानुशासन, हिंदी शब्दानुशासन, हिंदी शब्दानुशासन, ठीक है ना। इस हिंदी शब्दानुशासन के अनुसार, ठीक है ना, हिंदी शब्दानुशासन के अनुसार देखिए आप लोग, शब्दानुशासन के अनुसार किसकी परिभाषा है? संधि की परिभाषा। जब दो या दो से अधिक वर्ण पास पास आते हैं, वर्ण पास आते हैं, तो कभी कभी उनमें रूपांतर हो जाता है, रूपांतर हो जाता है। इसी रूपांतर को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। याद रखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको कि
अगर रूपांतर हुआ तो संधि, और याद रखिए अगर रूपांतर नहीं होता है तो संधि नहीं होती है, संयोग होता है। क्या होता है? संयोग। तो संधि और संयोग में अंतर है। दोनों के उदाहरण देखते हैं हम लोग कि संधि क्या है। वास्तव में रूपांतर अगर होगा तो आप अनुमान लगा लीजिएगा कि वहाँ संधि है, और अगर दो वर्णों के मेल हो जाए उसके बावजूद भी रूपांतर ना हो तो समझ जाइए कि वो संधि नहीं अपितु संयोग है। देखिए संधि और संयोग दोनों चीज देखते हैं अपन, है ना। उदाहरण, संधि के उदाहरण दे रहा हूं पहले आपको मैं, है ना। जैसे कि अत्यधिक, ये कैसे बना है? तो यहां देखेंगे इसको अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक क्या बन गया? अत्यधिक हो गया। तो यहां पर ये छोटी की मात्रा और यहां पर क्या लगा है? छोटा आ लगा है, और इन दोनों के मेल से क्या बन गया भैया? या बन गया। आधा ता यहाँ पे आ गया और ये या बन गया। तो परिवर्तन हुआ कि नहीं? यहाँ पे परिवर्तन देखने को मिला। तो परिवर्तन हुआ दो वर्णों के मेल से, इसलिए हो गई क्या? संधि। इस बात का विशेष आप ध्यान रखेंगे कि अगर परिवर्तन हुआ तो संधि, और अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो संयोग। जैसे कि परमात्मा, एक उदाहरण लीजिए आप लोग। परमात्मा, परमात्मा को करेंगे अपन परम प्लस आत्मा, परम प्लस आत्मा, राइट। तो यहाँ पे देखिए ये क्या स्थिति बन रही? बड़ा की मात्रा आई, तो यहाँ पे हमने माँ के ऊपर लगा दी ये बड़ा की मात्रा सीधे तौर पर, है ना। यानी कि छोटा आ और बड़ा आ के मिलने से एक बड़ा आ बन गया हमारा, ठीक है ना, और उसकी मात्रा लग गई इस माँ पे, तो परिवर्तन देखने को मिला हमको, राइट। तो ये परिवर्तन क्या है? ये संधि है। क्या है? ये संधि है। और याद रखिए संधि में हमेशा दो समीपवर्ती वर्ण जो होंगे उनका मेल होने जा रहा है, ठीक है ना। और इनमें भी दो शब्द है हमारे पास, परम शब्द अलग है और आत्मा शब्द अलग है। तो याद रखिए जो प्रथम शब्द होता है, इस प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण में परिवर्तन आना है, और जो लास्ट वाला शब्द है पूरा उसके प्रथम शब्द में परिवर्तन होना है। यानी कि फर्स्ट शब्द का अंतिम वर्ण और लास्ट शब्द जो होता है प्लस के बाद वाला उसका प्रथम वर्ण, ये दोनों का मेल होना है, और इन दोनों से एक नया परिवर्तन देखने को हमको मिलेगा, और वहाँ पे क्या हो जाएगी? वहाँ पे विकार उत्पन्न होगा और संधि हो जाएगी, राइट। इस प्रकार से अब हम बात करेंगे संयोग की। तो मैं संयोग का एक उदाहरण इधर दे देता हूँ आप लोगों को कि संयोग वास्तव में क्या है ना। संयोग जैसे जल प्लस दा, पंख प्लस जा। अब यहाँ पे कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए आप लोग, ये जलद हो गया, है ना, और ये क्या हो गया? ये पंकज हो गया, राइट। कोई परिवर्तन है क्या? दा ऐसा का ऐसा ही जुड़ गया, कोई परिवर्तन नहीं। जा ऐसा का ऐसा ही जुड़ गया, कोई परिवर्तन नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में जब विकार उत्पन्न नहीं होता है और परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है, तो याद रखिए वहाँ पर संधि नहीं होती है, वहाँ संयोग होता है। क्या होता है? दो वर्णों का योग होता है, सिर्फ उसको क्या कहते हैं हम लोग? संयोग, है ना। योग संयोग वाला मामला है, ठीक। तो ये हो गया हमारा संयोग, ठीक है भाई। अब इसके बाद ये तो हो गई बेसिक सी बात। अब बात करेंगे संधि के प्रकारों के बारे में। किसके बारे में? कि संधि कितने प्रकार की होती है, क्या क्या उनकी परिभाषाएं हैं, ठीक है। चले लीजिए स्क्रीनशॉट आप लोग। देखिए संधि की अब बात कर रहे हैं हम प्रकारों की। किसकी? प्रकारों की। तो भैया संधि तीन तरह की होती है। मूलतः कितने प्रकार की होती है? तीन तरह की संधि होती है। एक स्वर संधि होती है, दूसरी व्यंजन होती है और तीसरी विसर्ग संधि होती है, ठीक है। देखिए स्वर संधि सबसे पहली कौन सी? स्वर। दूसरी हमारे पास क्या है? व्यंजन संधि। और तीसरी क्या है? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, ठीक है ना। अब स्वर संधि किसे कहेंगे, व्यंजन किसे कहेंगे और विसर्ग किसे कहेंगे, जरा समझिएगा आप लोग, है ना भाई। तो इसको ऐसे समझे आप लोग कि अगर स्वर के बाद स्वर आए और परिवर्तन हो जाए, विकार हो जाए, तो वहाँ स्वर संधि, ठीक है ना, वहाँ पे स्वर संधि हो जाएगी, ठीक है ना। इसी तरह से जब व्यंजन के बाद स्वर आ जाए या
स्वर के बाद स्वर प्लस व्यंजन आ जाए, है ना, तो क्या हो जाएगी हमारी व्यंजन संधि हो जाएगी। व्यंजन के बाद स्वर हो जाए या स्वर के बाद व्यंजन आ जाए, है ना, या फिर एक और शर्त हो सकती है व्यंजन के बाद प्लस व्यंजन आ जाए। तो इन तमाम कंडीशनों में हमारी व्यंजन संधि होगी। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी कौन सी, उसके बाद आती है विसर्ग संधि। तो विसर्ग के बाद, किसके बाद में, विसर्ग के बाद यदि स्वर आ जाए, क्या आ जाए, स्वर आ जाए तो भी विसर्ग संधि, और विसर्ग के बाद यदि व्यंजन आ जाए तो भी, लेकिन मेन चीज क्या है, पहले ये आना चाहिए, विसर्ग आना चाहिए, उसके बाद स्वर या व्यंजन आए तो विसर्ग संधि। इतनी सी कहानी है संधियों की, हालांकि अभी बहुत कुछ बाकी है ना, लेकिन एक बेसिक जो है वो यहीं पर छिपा हुआ है आपका। ठीक है ना, प्रत्येक का एक एक उदाहरण देते थे अपन। स्वर संधि का देखो स्वर के बाद स्वर, राइट। तो देखो जैसे कि एक सिंपल उदाहरण है विद्यालय, कौन सा, विद्यालय। तो इसको तोड़ेंगे अपन, तो विद्या प्लस आलय, विद्यालय, राइट। तो ये क्या है भैया, ये स्वर है, बड़ा की मात्रा, और ये बड़ा है इसे सामने, तो आ प्लस आ, ये भी स्वर, ये भी स्वर, अर्थात स्वर के बाद स्वर अगर आए तो स्वर संधि। कौन सी संधि, स्वर संधि हमारी। ठीक, इसी प्रकार से व्यंजन संधि की बात करते हैं। तो देखिए आप लोग, दिग्विजय, दिग्विजय, तो इसको तोड़ेंगे अपन, तो देखो कैसा टूटेगा, दिग प्लस विजय, राइट। तो क्या आया भाई, व्यंजन आया, हलंत लगा हुआ है नीचे, क्या आया, व्यंजन आया। व्यंजन के बाद क्या आ रहा है, स्वर की मात्रा आ रही है वहां पे। ठीक है, तो व्यंजन के बाद स्वर, या व्यंजन, स्वर के बाद व्यंजन, या व्यंजन प्लस व्यंजन, ऐसी सिचुएशन तमाम जगह पर जब भी आएगी तो वो संधि कौन सी हो जाएगी हमारी, वो व्यंजन संधि होगी। ठीक है ना। इसी के साथ जैसे कि यहाँ देखते हैं अपन, तो मनोरथ, मनोरथ, अब इसको अलग करेंगे तो मनः क्या आ गया भैया, विसर्ग आ गया, प्लस रथ, विसर्ग के बाद व्यंजन आ गया, विसर्ग के बाद व्यंजन। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा भैया, विसर्ग संधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। क्लियर है। तो कुल मिलाकर 3 तरह की संधियां हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब इनके प्रत्येक भाग पर हम चर्चा करेंगे, और सबसे पहले बात करेंगे स्वर संधि के बारे में कि स्वर संधि क्या है, स्वर संधि के प्रकार कौन कौन से हैं और उन्हें कैसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। बहुत सारे उदाहरणों के साथ समझने का प्रयास करेंगे स्वर संधि को। बने रहिए हमारे साथ और अपने कॉन्सेप्ट की धज्जियां उड़ाते रहिए। ठीक है ना, यानी कि कॉन्सेप्ट बनाते रहिए बेहतरीन तरीके से। ठीक है, हाँ। तो देखते हैं बहुत सारे उदाहरणों को, अपना स्क्रीनशॉट लीजिए इसका आप लोग। कौन संधि पढ़ रहे हैं अपन, स्वर संधि पढ़ रहे हैं सर, स्वर संधि, राइट। स्वर के बाद यदि स्वर आए तो स्वर संधि, सीधी सी बात है। ठीक है ना, 2 समीपवर्ती वर्ण आपस में मिलेंगे, लेकिन वो जो 2 ही मिलेंगे वो दोनों ही क्या होंगे, वो स्वर होंगे। अगर वो दोनों ही स्वर हैं तो मतलब हमारी स्वर संधि पक्की बात है। ठीक है, ऐसा। तो स्वर संधि की परिभाषा में क्या लिखेंगे आप लोग, वैसे बता दिए अभी आपको, फिर भी लिख लीजिए। स्वर के बाद यदि स्वर आए, स्वर के बाद यदि स्वर आए तो वहां स्वर संधि हो जाए, स्वर संधि हो जाए, राइट। जैसे अभी देखा आप लोगों ने विद्यालय, विद्या प्लस आलय, धर्मार्थ, धर्म प्लस अर्थ, है ना। और उदाहरण दे देता हूं मैं आपको, धर्मार्थ, तो यहां पे देखेंगे धर्म प्लस अर्थ। देखो भैया, माँ में क्या छिपा रहता है हमेशा, आ। जिसको नहीं पता है वो व्यंजन वाला, स्वर और व्यंजन वाला जो लेसन है हमारा, उसको देखें और समझें। ठीक है ना, आ, और सामने भी क्या है हमारे पास में, आ, और दोनों छोटे आ से मिलकर क्या बन गया भाई, बड़ा, और बड़ा की मात्रा हो गई हमारे पास में ये। ठीक है ना, तो विकार उत्पन्न हुआ और बन गया क्या, धर्मार्थ, धर्म प्लस अर्थ। तो स्वर के बाद क्या आता है, हमेशा स्वर संधि में स्वर ही आएगा। क्या आएगा, स्वर ही आएगा। तो धर्मार्थ समझ में आ गया इस प्रकार से।
और जैसा कि कृष्णावतार, उदाहरण के तौर पर कृष्णावतार, तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग कृष्ण प्लस अवतार। अब भैया यहाँ पे नाम में क्या छिपा हुआ है, आ, प्लस सामने भी क्या है, आ, और दोनों आ के मेल से क्या बन गया, बड़ा, तो ये बड़ा की मात्रा आ गई। देखो यहाँ कृष्ण प्लस अवतार तो कृष्णावतार, राइट। तो क्या हो जाएगी, ये स्वर संधि हो जाएगी। स्वर संधि में कौन सी, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है ना। अब भैया बात करेंगे स्वर संधि के प्रकारों के बारे में, ठीक है ना। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। देखिए कौन कौन से प्रकार है इसके 5। तो नंबर 1, सबसे पहले बात करेंगे दीर्घ स्वर संधि की। किसकी, दीर्घ स्वर संधि। नंबर 2, गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। फिर नंबर 3, यण स्वर संधि, यण स्वर संधि। नंबर 4, अयादी स्वर संधि, दीर्घ, गुण और वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। ये 5 प्रकार की संधियां हैं हमारी स्वर संधियों में, ठीक है ना। अब इन पांचों को हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है, कि दीर्घ स्वर संधि क्या है, ठीक है, और उसके साथ साथ अपना दीर्घ के बाद में कौन सी गुण स्वर संधि क्या है, यण क्या है, इनको एक एक करके बहुत सारे उदाहरणों के साथ समझने का प्रयास करेंगे। और जब तक समझेंगे, जब तक कि बेसिक से बेसिक बात आपके दिमाग में फिटिंग ना हो जाए, ठीक है। और फिर भी समझ में ना आए तो आप हमें कॉल कर जाएं, ठीक है ना। कॉल, कमेंट, सब कुछ खुला है आपके लिए यार, चिंता की बात नहीं है। आप तो बस पढ़ाई करो, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जिम्मेदारी हमारी है, आप तो बस करते रहिए, अपने काम में लगे रहिए बस, ठीक है भाई। तो देखो सबसे पहले बात करेंगे किसकी, दीर्घ स्वर संधि की, ठीक है। तो दीर्घ स्वर संधि देखते हैं, लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए दीर्घ स्वर संधि क्या होती है, बहुत सारे उदाहरण हैं, इसके अलावा भी और उदाहरण बात करेंगे हम उनकी, है ना, समझने का प्रयास करते हैं। दीर्घ स्वर संधि क्या होती है भाई, तो यदि ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, उ, छोटा आ, छोटी और छोटा ऊ के पश्चात या बाद में क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, उ, छोटा आ, छोटी या फिर छोटा ऊ आए तो इनको मिलाकर, इनके मिलने से क्या हो जाएगा, इनके मिलने से आ, बड़ा, बड़ी ई और बड़ा ऊ हो जाते हैं। तो यदि ऐसा हो जाता है तो वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि हो जाती है, ठीक है ना। तो लिखिए परिभाषा, यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर कौन सा, आ, ई, उ के पश्चात, अब इसमें दोनों आ गए, ह्रस्व तो ये लिख दिया है, दीर्घ भी है, मतलब इनका बड़ा रूप भी, छोटा है बड़ा रूप इनका ही, के पश्चात, यदि के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, उ आए तो आ, ई, उ हो जाता है और वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होती है, राइट। तो ये हो गई हमारी क्या, हमारी परिभाषा कंप्लीट हो गई है। यानी कि सिर्फ यही वर्ण आएंगे, छोटा आएगा छोटी या छोटा वा, सॉरी आई ऊ, ठीक है, ये चीज़ है। यहाँ पर भी यही हुआ, छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ, ठीक है। तो आ, ई, ऊ के पश्चात वापस एक का यही आ जाए, या फिर यहाँ दीर्घ भी लिखा रहा है, इसका भी ध्यान देना है। ये बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ये भी मिलेंगे तो भी स्थिति क्या बनेगी, यही बनेगा। एक तरफ छोटा आ सकता है, एक तरफ बड़ा आ सकता है, तो भी बड़ा आ ही बनना है। यानी कि यहाँ दीर्घ स्वर का निर्माण होने वाला है, ठीक है ना, मेल होने के बाद में। ओके, तो देखिए आगे देखते हैं, उदाहरणों से चर्चा हो जाएगी सारी की सारी। तो मध्यावधि कैसे लिखेंगे भाई, इसको ज़्यादातर केसेस में हम लोग विच्छेद नहीं कर पाते हैं, तो मैं विच्छेद के लिए आपको बहुत सारे उदाहरण देने वाला हूँ। उदाहरणों को बार बार समझें आप लोग, अक्षरों पर अपनी पकड़ बनाने का प्रयास करें आप, ठीक है ना।
तो देखिए आप लोग मध्यावधि के कैसे करेंगे, मध्य प्लस अवधि कैसे पकड़ेंगे, मध्य प्लस अवधि। तो यहाँ पे आप देखेंगे या में क्या छुपा होता है भैया, या में आ छुपा होता है, और सामने भी क्या है, तो आ प्लस आ प्लस आ, दोनों के योग से क्या हो गया भाई, आ प्लस आ के योग से बड़ा आ हो गया। और बड़ा आ की देखो ये मात्रा आ गई इस यहाँ पे, आ गई यहाँ पे मात्रा बड़ा आ की, इधर से निकल के यहाँ पर, ये दोनों के मेल से यहाँ पे परिवर्तन आया और मध्यावधि हो गया है, ठीक है ना, मध्या अवधि। ठीक, इसी के साथ साथ रामावतार, तो यहाँ लिखेंगे राम प्लस अवतार, राम प्लस अवतार, रामावतार, ठीक है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे देखो माँ में क्या छुपा है, आ, और सामने भी आ, दोनों आ के मेल से मात्रा लग गई बड़े आ की, रामावतार। ठीक, इसी तरह से परम प्लस अर्थ, परम प्लस अर्थ, परमार्थ, आ छुपा है, सामने भी क्या है आ, क्या हो जाएगा, परमार्थ हो जाएगा। ठीक है, रामानुचर, तो राम प्लस अनुचर, देखिए फिर से आ छुपा है, सामने आ दिखाई दे रहा है, दोनों छोटा आ मिलकर क्या बना देंगे, दीर्घ आ बना देंगे, तो ये दीर्घा की मात्रा हो जाएगी, राइट, रामानुचर। दिवसावसान, तो दिवस प्लस अवसान, दिवस प्लस अवसान, सा में क्या छुपा है भाई, सा में छुपा है सर आ, और सामने भी क्या है आ, दोनों आ के मेल से बड़ा आ हो गया, देखो सा पे मात्रा लग गई, दिवसा अवसान, दिवसा अवसान। ठीक है, चंद्रास्त, तो चंद्र प्लस अस्त, चंद्रास्त, चंद्र प्लस अस्त, चंद्रास्त। द्रा, द्रा में, रा में क्या छुपा है आ यहाँ पे, और सामने भी आ, दोनों जगह से आ निकालेंगे और निकल के आ जाएगा हमारा बड़ा, और बड़ा आ गया यानी कि दीर्घ स्वर संधि, राइट। इसी प्रकार से अस्ताचल, तो यहाँ पे लिखेंगे अस्त प्लस अचल, अस्त प्लस अचल। बताओ ता में क्या छिपा है आ, और सामने भी क्या है आ, तो दोनों आ के मेल से बड़ा आ बन गया, ठीक है ना। देखो ये बनेगा क्या यहाँ पर, ये देखिए आप लोग, बड़ा आ बनेगा या फिर बड़ी ही या फिर बड़ा हो, हमेशा बड़े ही बनेंगे, मतलब दोनों के मेल से, चाहे छोटे छोटे मिले कि चाहे बड़े बड़े मिले, या एक छोटा मिले या एक बड़ा रूप मिले, बनेगा हमेशा बड़ा ही प्रारूप बनेगा इनका, ठीक है। बीजांकुर, तो बीज प्लस अंकुर, बीज प्लस अंकुर, राइट। तो यहाँ पे आ छुपा है और यहाँ पे भी सामने आ, बीजांकुर। नौ प्लस अंकुर, नौ प्लस अंकुर, तो देखेंगे आप लोग नौ प्लस अंकुर, तो वा में क्या छुपा है आ, और सामने भी आ, इस प्रकार से दोनों आ के मेल से क्या बन गया बड़ा आ, और होगा नवा अंकुर, नवा अंकुर, नवा अंकुर। शशांक, देखिए भाई शश प्लस अंक, शा में क्या छुपा आ, सामने क्या आ, दोनों आ के मेल से बड़ा आ, शशांक, ठीक है। इसी प्रकार से अष्टांग, अष्ट प्लस अंग, अष्ट प्लस अंग, क्या बन जाएगा अष्टांग, राइट। तो टा में आ, सामने आ, और दोनों आ के मेल से बड़ा, अष्टांग, राइट। कामायनी, तो काम प्लस आयनी, आयनी, कामायनी, माँ में आ, सामने आ, और दोनों आ के मेल से बड़ा, कामायनी, ठीक। परम प्लस अणु, परम प्लस अणु, माँ में आ, सामने आ, दोनों आ से बड़ा, ये हो गया परमा, परमाणु, परमाणु, ठीक है। रोमावली, रोम प्लस अवली, रोम प्लस अवली, रोमावली, माँ में आ, सामने आ, और बड़ा, रमावली। रत्नावली, रत्न प्लस अवली, रत्न प्लस अवली, रत्नावली, ना में आ, सामने आ, बड़ा, रत्नावली, ठीक। इसी प्रकार से अक्ष प्लस अंश, अक्ष प्लस अंश, छा में आ, सामने आ, दोनों छोटे आ से एक बड़ा, हो गया अक्षांश, ठीक। और मोहांध, तो मोह प्लस अंध, मोह प्लस अंध, तो हा में आ, सामने भी आ, हा में छिपा है आ, और सामने भी आ, दोनों आ से बड़ा हा, बड़ा आ हो गया, और मोहांध हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से चरण प्लस अमृत, चरण प्लस अमृत, चरणामृत, नाम में क्या छिपा है भाई आ, सामने भी आ, और आ प्लस आ के योग से बड़ा आ, और हो गया चरणामृत। चलिए वो सारे बहुत सारे उदाहरण देखेंगे
लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। देखिए बाकी उदाहरण और देखते हैं। ये सब उदाहरण दीर्घ स्वर संधि के ही चल रहे हैं, ठीक है ना। आज पूरे टॉपिक में हम लोग दीर्घ स्वर संधि की ही बात करेंगे और उसको बिल्कुल बेसिक आधार पर समझने का प्रयास करेंगे, राइट। देखिए देवालय में देखिएगा, देव प्लस आलय, कैसे तोड़ेंगे इसको? देव प्लस आलय, वाह में क्या छुपा है बेटा? वाह में छुपा है आ, सामने भी क्या आ, अब बड़ा आ गया देखो, तो एक आ का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा, या फिर छोटा आ बड़ा के मेल से क्या बनेगा? बड़ा आ ही बनेगा। तो बड़ा आ की क्या हो जाएगी? मात्रा, ये देखो मात्रा आ गई देवालय, राइट। इसी प्रकार से नव प्लस आगत, नव प्लस आगत, नवागत, छोटा आ बड़ा आ मिलकर क्या बनाएंगे? बड़ा, और यहाँ पे बड़ा की मात्रा लग जाएगी और ये हो जाएगा नवागत, राइट। इसी प्रकार से सत्य प्लस आग्रह, सत्य प्लस आग्रह, या में आ छुपा हुआ है, सामने बड़ा है, सत्याग्रह हो जाएगा, ठीक है। सत्याग्रह, सत्य प्लस आग्रह। देव प्लस आगमन, देव प्लस आगमन, छोटा प्लस बड़ा मिलाकर क्या हो जाएगा? परिवर्तन आएगा, बड़ा की मात्रा लग जाएगी वाह में, देवागमन, है ना। अभी यहाँ पे वाह कैसा था? सिंगल था, कोई मात्रा नहीं थी बड़ा की, लेकिन बड़ा की मात्रा लग गई देखो यहाँ पर, क्योंकि परिवर्तन आया। परीक्षा प्लस अर्थी, परीक्षा प्लस अर्थी, बड़ा छोटा आ गया, अब देखो इधर बड़ा आ गया, इधर छोटा, लेकिन आएंगे सजातीय स्वर ही एक जैसे ही मेल करेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो बड़ा आ और छोटा मिला के क्या बन जाएगा? बड़ा आ। परीक्षार्थी। सीमांत, सीमा प्लस अंत, सीमा प्लस अंत, सीमांत, है ना। तो बड़ा आ और छोटा, इतना सा देखना है बस आपको। यहाँ ये फर्स्ट शब्द जो है उसका लास्ट वर्ण और लास्ट शब्द जो है उसका फर्स्ट वर्ण, दोनों के मेल से परिवर्तन अगर हो गया तो संधि हो गई, ठीक है ना। दिशा प्लस अंतर, दिशा प्लस अंतर, दिशांतर, बड़ा छोटा वही हो जाएगा, ठीक है। रेखा प्लस अंश, तो रेखा प्लस अंश, ये हो जाएगा रेखांश, क्या हो जाएगा? रेखांश हो जाएगा, ठीक है। और देखिएगा महा प्लस आत्मा, तो ये महा प्लस आत्मा, बड़ा और बड़ा दोनों के मेल से बड़ा, ठीक है। बड़ा बड़ा महात्मा। वार्ता प्लस आलाप, तो वार्ता प्लस आलाप, बड़ा प्लस बड़ा दोनों के मेल से बड़ा ही बनेगा, वार्तालाप हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आगे देखिएगा महा प्लस आनंद, महा प्लस आनंद, महानंद, बड़ा प्लस बड़ा क्या बन जाएगा? महानंद हो जाएगा, ठीक। अतिव, अति प्लस इव, छोटी ई और छोटी ई दोनों के मेल से बड़ी, क्योंकि नाम ही क्या है? दीर्घ स्वर संधि। छोटे छोटे या बड़े बड़े, छोटे बड़े सब मिलकर बड़े बड़े बनाएंगे, मतलब बड़ी बड़ी मात्राएं आएंगी, चाहे बड़ी की आएगी या बड़ा ऊ की आए या फिर बड़ा आ की आएगी। आ ई ऊ हो जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। आ ई ऊ हो जाता है। कविंद्र, तो कवि प्लस इंद्र, ये कविंद्र हो गया। छोटी छोटी मिलकर क्या बन गई भैया? बड़ी ई बन गई, कविंद्र हो गया, ठीक। मुनि प्लस इंद्र, तो देखिए आप लोग मुनि प्लस इंद्र, मुनिंद्र, छोटी छोटी मिलकर क्या हो गई? बड़ी ई हो गई, ठीक, मुनिंद्र। कपिंद्र, कपि प्लस इंद्र, कपि प्लस इंद्र, बड़ी और सॉरी कपि प्लस इंद्र, छोटी और छोटी मिलकर बड़ी, कपिंद्र, ठीक। रविंद्र, तो रवि प्लस इंद्र, राइट, छोटी और छोटी मिलकर फिर बड़ी हो गई, रविंद्र। गिरी प्लस ईश, तो गिरी में भी छोटी और ईश में बड़ी, और इस प्रकार से छोटी और बड़ी के मेल से बन जाएगी बड़ी, गिरीश हो जाएगा, गिरीश, ठीक है ना। परि प्लस इच्छा, अब यहाँ पे देखो अलग कर दिया है पहले इसे और उधर जोड़ देंगे, तो यहाँ पे क्या है बेटा? यहाँ पे छोटी ही है सर, और यहाँ पे क्या है बेटा? बड़ी है सर,
ठीक है। तो छोटी और बड़ी के मेल से क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। अब बड़ी की मात्रा चढ़ती किस पे, जो प्लस से इधर वाला वर्ड रहता है उस पे, ठीक है ना। तो ये इधर वाला वर्ड कौन सा है, रा, तो रा पे बड़ी की मात्रा लगा दो, बाकी इधर वाला भी ऐसा कैसे लिखना है, उधर वाला भी ऐसा कैसा ही वर्ड लिखना है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, परीक्षा। क्या हो जाएगा, परीक्षा। मुनि प्लस ईश्वर, अब देखो छोटी की मात्रा लगी है, इधर बड़ी की है, तो छोटी और बड़ी मिलकर बड़ी, तो ना पे बड़ी की मात्रा हो जाएगी, बाकी स्वर ऐसा कैसा ही, मुनीश्वर। ये हो गया भैया मुनीश्वर, मुनि स्वर, राइट। हरीश, तो हरी तो हम लिखते हैं छोटी की मात्रा से, प्लस ईस लिखते हैं बड़ी की मात्रा से, और छोटी बड़ी मिलकर हो गई क्या, बड़ी, हरीश। इसी प्रकार से मही प्लस इंद्र, देखो बड़ी है छोटी है, तो छोटी का लोप हो जाएगा, बड़ी ऑलरेडी है तो, ठीक है ना, और हो जाएगा महेंद्र। क्या हो जाएगा, महेंद्र, राइट। क्या हो गया, ठीक। इसी तरह से और उदाहरण देखेंगे आज, इसको बिल्कुल विशेष उदाहरणों के माध्यम समझेंगे और कंप्लीट करेंगे आज दीर्घ स्वर संधि को। लीजिए स्क्रीनशॉट आप लोग। देखिए योगींद्र, तो योगींद्र को कैसे लिखेंगे हम, तोड़ेंगे तो योगी प्लस इंद्र, राइट। बड़ी प्लस छोटी मिलकर क्या हो गई, बड़ी, ठीक। इसी प्रकार सची प्लस इंद्र, तो सची प्लस इंद्र, बड़ी और छोटी मिलकर फिर हो गई क्या, बड़ी ई, ठीक। इसी प्रकार से लक्ष्मी प्लस इच्छा, तो लक्ष्मी ऐसा कैसा ही प्लस इच्छा, तो बड़ी और छोटी मिलकर क्या हो गई भाई, बड़ी और छोटी मिलकर हो गई हमारी बड़ी ई, लक्ष्मी प्लस इच्छा, ठीक। अच्छा, रजनी प्लस ईश, तो रजनी ऐसा कैसा ही प्लस ईश, बड़ी और बड़ी दोनों मिलकर क्या हो जाएगी, दोनों मिलकर बड़ी हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको इतना सा ध्यान रखना है कि किस तरह से छोटी छोटी मिलकर बड़ी हो रही है, बड़ी छोटी मिलकर जो है बड़ी हो रही है, ठीक है ना। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रजनी प्लस ईश हो गया। योगी प्लस ईश्वर, योगी प्लस ईश्वर, तो देखो बड़ी और बड़ी दोनों बड़ी मिलकर एक बड़ी बनाएंगी, ठीक। जानकी ऐसा कैसा लिख देंगे, जानकी प्लस ईश, जानकी बड़ी प्लस बड़ी, तो ये बड़ी जानकी, राइट। नारीश्वर, तो नारी प्लस ईश्वर, ईश्वर ऐसा लिखेंगे, ईश्वर, तो बड़ी और बड़ी से मिलकर क्या हो गई भाई, बड़ी, नारीश्वर। भानु प्लस उदय, तो ये भानु प्लस उदय, सॉरी भानु प्लस उदय, छोटा ऊ और छोटा ऊ दोनों मिलकर क्या हो गए, बड़ा ऊ हो गया, ठीक है ना, भानुदय। विधु प्लस दय, तो विधु प्लस उदय, ये विधु हो गया और ये उदय हो गया। छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर क्या बन गया भाई, बड़ा ऊ। गुरु प्लस उपदेश, तो गुरु में भी छोटा ऊ प्लस उपदेश, और छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर, छोटा ऊ की मात्रा छोटा ऊ दोनों मिलकर बन गए बड़ा ऊ, और हो गया गुरु उपदेश। क्या हो गया, गुरु उपदेश, राइट। इसी प्रकार से देखिए आगे लघुत्तर, तो लघु प्लस उत्तर कैसे लिखेंगे, लघु प्लस उत्तर, लघुत्तर। छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर क्या हो गया भाई, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर हो गए बड़ा ऊ, लघुत्तर। लघु प्लस उर्मी, तो लघु ऐसे लिखेंगे प्लस उर्मी ऐसे बड़ा ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर फिर हो गया बड़ा ऊ, लघुर्मी, राइट। धातु कैसे लिखते हैं, छोटा ऊ की मात्रा, उष्मा में बड़ा ऊ की मात्रा, धातुष्मा, छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर फिर हो गया बड़ा ऊ, धातुष्मा, ठीक। सिंधु प्लस उर्मी, सिंधु प्लस उर्मी, सिंधुर्मी, राइट। तो सिंधु, सॉरी सिंधु प्लस उर्मी, सिंधुर्मी, राइट। छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों मिलकर बड़ा ऊ, सिंधुर्मी। साधु प्लस ऊर्जा, तो ये साधु हो गया आपका, प्लस ऊर्जा, राइट, साधु प्लस ऊर्जा। अब यहां पे देखिए आप लोग, बड़ाऊ और बड़ाऊ मिलकर क्या हो गया, बड़ाऊ, ठीक है ना। वधु प्लस उत्सव, तो बड़ाऊ प्लस छोटाऊ, बड़ाऊ प्लस छोटाऊ, राइट। बड़ाऊ और छोटाऊ मिलकर भी क्या हो जाएगा,
बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर भी हो जाएगा आपका बड़ा ऊ। ठीक है, इस तरह से। और बात करते हैं भू प्लस उत्सर्ग। भाई भू प्लस उत्सर्ग, राइट। बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर फिर क्या हो गया, बड़ा ऊ हो गया, उत्सर्ग हो गया। ठीक। वधु प्लस उपकार, तो वधु में बड़ा ऊ की मात्रा, छोटा ऊ के साथ कार कर दो, उपकार, वधु उपकार। भू प्लस उद्धार, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ, दवात वाला दा में लगाया धा और ये हो गया उद्धार, राइट। सरयू प्लस उर्मी, तो सरयू में बड़ा ऊ की मात्रा आएगी भाई सरयू, और इधर भी बड़ा ऊ की मात्रा उर्मी में भी सरयू प्लस उर्मी। ठीक है ना, इस प्रकार से हो जाएगा क्या हमारा दीर्घ स्वर संधि के सारे उदाहरण है ये, है ना। समझते जाइए। और भी देखना है आपको तो बताइए, और देखें क्या, और देखें क्या, बताइए और उदाहरण बोलिए भाई, फटाफट कमेंट करिए। और उदाहरण चाहिए तो और थोड़े डिफरेंट टाइप के उदाहरणों की चर्चा कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। और उदाहरण ये फटाफट ये लीजिए आप लोग। इसमें सॉरी, ये साधु में छोटा ऊ की मात्रा लगाइएगा, ध्यान रखिएगा। साधु प्लस ऊर्जा, साधु प्लस ऊर्जा, ठीक है। लीजिए स्क्रीनशॉट। और एक और बार देखते हैं उदाहरण, कुछ अलग अलग डिफरेंट टाइप के उदाहरणों को। देखिए सबसे पहला है भूष्मा, तो भू प्लस उष्मा, बड़ा ऊ और बड़ा ऊ दोनों बड़ा ऊ हो जाएंगे, है ना। तो भू प्लस उष्मा हो जाएगा भूष्मा, बड़ा ऊ बड़ा ऊ भूष्मा, राइट। वधु प्लस उर्मी, अब वधु कैसे लिखेंगे बेटा, वधु और उर्मी कैसे लिखेंगे, बड़ा ऊ आएगा, राइट। वधु प्लस उर्मी, वधु उर्मी, ठीक है। आपको बस इतना याद रखना है कि थोड़ा सा शब्द ज्ञान, कि भाई वधु कैसे लिखाता है, कहीं वधु में छोटा ऊ की मात्रा तो नहीं आती है कि बड़ा ऊ की आती है, ये ध्यान बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा, है ना। इतना रख लिया तो फिर तोड़ना मरोड़ना तो बहुत आसान है, ठीक है। भू प्लस ऊर्जा, अब भू कैसे लिखाता है, बड़ा ऊ के साथ। ऊर्जा भी कैसे लिखाता है, बड़ा ऊ के साथ, भूर्जा। वेद प्लस अंत, वेद प्लस अंत, ठीक है ना। छोटा छोटा मिलकर क्या हो गया, बड़ा हो गया, वेदांत, ठीक है। शब्द प्लस अलंकार, शब्दालंकार, शब्द प्लस अलंकार, अलंकार। तो दा में आ छिपा है, सामने भी आ, दोनों छोटे आ मिलकर हो गए बड़ा आ, देखो दा में लग गया। जहां से टूटता है ना वर्ड वहीं पे लगता है इधर वाले में मात्रा, जो भी लगानी है, ठीक है। शास्त्र, तो शस्त्र प्लस अर्थ, शस्त्र सॉरी शास्त्र प्लस अर्थ, शास्त्र प्लस अर्थ, शास्त्रार्थ, ठीक है ना। और स्वावलंबी, स्व प्लस अवलंबी, अवलंबी, स्वावलंबी, ठीक है, स्वावलंबी। तो आ छिपा है, सामने भी आए, दोनों आ मिलकर क्या हो गए, बड़ा आ में, स्व में, ये देखो बड़ा आ लग गया, ठीक। इसी प्रकार से मुखाग्नि, तो मुख, मुख प्लस अग्नि, यहाँ पे देखिए छोटा आ और छोटा आ मिलकर फिर हो गया बड़ा, मुखाग्नि, ठीक। जनकांगजा, तो जनक, जनक प्लस अंगजा, अंगजा। देखो जनक में ये आ छुपा है और इधर भी आ, दोनों आ मिलकर बड़ा की मात्रा का पे लग जाएगी यहाँ पे, और ऐसा कैसे ही हो जाएगा, जनकांगजा, जनकांगजा, ठीक। आगे देखिएगा दिव्य प्लस अस्त्र, देखो यहाँ पर दिव्य प्लस अस्त्र, छोटा आ और यहाँ में छिपा है आ, दोनों आ मिलकर यहाँ पे मात्रा लग जाएगी बड़ा की, तो ये बड़ा की मात्रा अस्त्र, ऐसा कैसा ही दिव्यास्त्र, ठीक है। धर्म, धर्म प्लस अधर्म, धर्म प्लस अधर्म, आ छिपा है, सामने भी आ और दोनों आ मिलकर हो गए बड़े आ में कन्वर्ट हो गया, धर्मार्थ, धर्माधर्म, धर्माधर्म, ठीक है ना। पंच प्लस अमृत, पंच प्लस अमृत, छोटा छोटा मिलकर हो गया बड़ा, पंचामृत, ठीक है। दीप प्लस आधार, दीप प्लस आधार, दीपाधार, छोटा और बड़ा मिलकर हो गया फिर से बड़ा, दीपाधार, ठीक है। कथा प्लस आरंभ, कथा आरंभ हो जाएगा, कथा प्लस आरंभ, बड़ा और बड़ा मिलकर बड़ा हो गया भैया, यहाँ पर कथा आरंभ हो गया है, ठीक है। कड़वाहट, तो कड़वा प्लस आहट,
बड़ा और बड़ा मिलकर हो गया क्या? बड़ा, कड़वाहट। ठीक है, मदिरालय तो मदिरा प्लस आलय, मदिरालय। बड़ा और बड़ा मिलकर क्या हो गया बेटा? बड़ा हो जाएगा। ठीक है, कुछ समझ में आ रही बात? खास बात बताऊं, गूढ़ रहस्य इस संधि का आप देख रहे होंगे कि इधर का जो वर्ड है और उधर का जो वर्ड है, ये दोनों जब अलग अलग हो रहे हैं तो इन दोनों के अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। निकल रहे। देखो यहाँ मदिरा लिखा रहा है, मदिरा और प्लस आलय, आलय का मतलब क्या? घर। और इधर क्या? मदिरा, मदिरा का घर। ठीक है, और दोनों का मिला के ये बड़ा की मात्रा बना दिया मदिरालय। यानी कि इधर भी अर्थ निकाल लो शुद्ध अनुवाद के साथ, शुद्ध लेखन के साथ, और इधर भी अर्थ निकाल लो तो भी हमारा जो विच्छेद होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, चमुत्साह तो चमू प्लस उत्साह ऐसे लिखते हैं हम लोग। बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर हो गया बड़ा ऊ। ठीक, चमुत्साह। वधुल्लास तो वधु ऐसा का ऐसा ही बड़ा ऊ की मात्रा के साथ, उल्लास में छोटा ऊ की मात्रा के साथ, छोटा ऊ के साथ उल्लास, वधुल्लास। ठीक, और भूपरी, अरे भैया भू ऐसा लिखेंगे और प्लस ऊपरी ऐसा लिख देंगे, ये बड़ा ऊ और छोटा ऊ, भूपरी। ठीक है ना, भूषर, हाँ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, भूषर में भू प्लस और इधर आएगा बड़ा ऊ और षटकोण वाला शा और सर, भूसर, भू प्लस उसर। ठीक है सर, तो सर आपकी हो गई दीर्घ स्वर संधि की छुट्टी। उम्मीद है समझ में आ गई होगी आपको दीर्घ स्वर संधि। और समझ में अगर आ गई हो तो लाइक शेयर जरूर बनता है साथियों, है ना। करते रहिए लाइक शेयर, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहिएगा और लाइक शेयर तो करते रहिए यार। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। बाय, शी यू, शब्बा खैर, और देखेंगे अगली संधियों के बारे में जानकारी। तो टेक केयर, ध्यान रखिए अपना और अपनों का। बाय, शी यू।